आने वाली 8 जनवरी को अभय चौटाला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ट्रैक्टर रैली करते हुए सिंधु बॉर्डर पर पहुंचेंगे। कुछ ऐसे भी राजनीतिक घराने हैं जो कि नए साल के उपलक्ष्य में, नए साल के जश्न में कोई विदेश में घूम रहा था तो कोई गोवा में छुट्टियां मना रहा था। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से राजनीति गर्म है, सियासत तेज है, कांग्रेस अपनी तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी है और जो विपक्ष है वो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं बिखरा सा नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप गुड़गांव में भी पहुंचे थे आज किसानों के समर्थन में। पहली बात तो आपने कहा कि मैं सैकड़ों के साथ नहीं, मैं हजारों लोगों के साथ आऊँगा। आपको भी निमंत्रण है, आप भी आओ उसमें। आप सब हम अपनी आंख से देखो कि कितनी बड़ी संख्या में किसान मेरे साथ इसके टीकरी के बॉर्डर पे पहुंचेगा जी। जहां तक सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी को अब ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बहुत हो गया। बहुत लंबे समय से किसान जो है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात देश के प्रधानमंत्री को कहने आ रहा था। पहले तो उसे बॉर्डर पे रोककर बैठने पे मजबूर किया। अब रोजाना उनसे बातचीत करके इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। अब तक 50 से ज्यादा किसान जो है इस आंदोलन में अपनी शहादत दे चुके हैं। और जिस ढंग से ठंड बढ़ रही है, रोज बारिश हो रही है, कितनी बड़ी परेशानी लोगों के सामने है। किस तरह छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जो आज अपने घरों में होने चाहिए थे, अपने माँ बाप के साथ धरने पे। मोदी जी को कम से कम उन बच्चों का ख्याल करना चाहिए, उन बुजुर्गों का ख्याल करना चाहिए जो यहाँ शहादत दे रहे। मोदी जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए और खुल करके कहना चाहिए कि मुझसे कहीं भूल हुई, मैं अपनी भूल को सुधारूंगा और देश के किसान को अपमानित करने की बजाय उसे सम्मान दूंगा। मैं अपने किए हुए वायदों को पूरा करूंगा। मोदी जी को तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने किए हुए वायदों को भूलता है तो देश का अपमान है। जिस किसान ने इस कोविड के समय में आर्थिक रूप से जब हमारा देश कमजोर हो रहा था, अगर किसी ने उसको मजबूत किया तो इस देश के अन्नदाता ने किया। इस देश के अन्नदाता ने इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम किया। जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करे जी, उसको सरकार की तरफ से इंसेंटिव देने चाहिए, ना कि उसकी जमीन छीनने के लिए कानून बनाने चाहिए। कानून तुरंत वापिस हो और किसानों के लिए बड़ी घोषणा मोदी जी करें। हम उम्मीद करेंगे कि अब बहुत समय नहीं, कई दौर की बातचीत हुई है चौटाला साहब, बातचीत क्यों विफल हो रही है? क्या कुछ क्यों निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? क्या समझते हैं आप? बातचीत तो लिंगर ऑन करने का तरीका है। बारी बारी तोमर साहब का बयान आता है कि नतीजा तो बात से निकलेगा। बात तो दो टूक है, आपने तीनों कानून रद्द करने हैं या नहीं करने। किसानों की डिमांड एक ही है कि पहले कानून रद्द करो फिर आगे की बातचीत करो। और वो उनको रोज निमंत्रण भेज देते हैं कि आओ चर्चा करनी है। 4-5 घंटे उनको वहां पे बैठा के रखते हैं और फिर सारे देश के किसान की बात करते हैं। ये वो किसान बैठा है जो इस देश का अन्नदाता है, जो पूरे देश का पेट भरता है। पंजाब और हरियाणा 2 ऐसी स्टेट है कि अन्न पैदा करना छोड़ दे तो ये देश दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। इस देश में इस किस्म के हालात पहले थे। ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यूरोप से हम क्यों लेते थे? हमारे पास
खाने के लिए गेहूं नहीं था। अगर इसको आत्मनिर्भर किसी ने बनाया तो पंजाब और हरियाणा स्टेट ने बनाया। और पंजाब और हरियाणा का किसान अगर उसकी जमीन उससे छीन ली जाएगी, बड़े बड़े घरानों के हाथों में सौंप दी जाएगी, अडानी रडानी को मालामाल कर दिया जाएगा, तो फिर देश जो है मोदी के खिलाफ सड़क पे आके खड़ा हो जाएगा। 2 दिन पहले भी ओपी धनखड़ गुड़गांव में थे और उन्होंने ये कहा कि खालिस्तानी जो नारा था वो मीडिया के एक धड़े की तरफ से फैलाया गया। 2 दिन पहले भी रेवाड़ी में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया मनोहर सरकार की तरफ से। धनखड़ साहब कितनी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। इनके अपने पार्टी के नेताओं के बयान आए जगह जगह। अब ये मीडिया पे आरोप लगाते हैं कि मीडिया ने भ्रमित किया। मीडिया जब इनकी असलियत जान चुकी है तब ये मीडिया पे भी आरोप लगाने लगे। इनकी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाए इस बात के कि वहां खालिस्तान के नारे लगाए गए, वहां खालिस्तान के पोस्टर दिखाए गए। कोई इक्का दुक्का कोई शरारती व्यक्ति अगर कहीं कोई पोस्टर लेकर के खड़ा हो जाए तो क्या आप उन लाखों किसानों को अपमानित करोगे? जिनके बच्चे सीमाओं की पहरेदारी करते हैं, आप उनको आतंकवादी कहोगे? जब वो सीमा की पहरेदारी करता है तब तो वो इस देश का जवान है, और वो रिटायर्ड होकर के इस किसान के आंदोलन में उसके साथ खड़ा होता है, तब आप उसको आतंकवादी करते हो। मतलब किस तरह की राजनीति, किस तरह से इस देश को दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। धनखड़ साहब को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। वो भी किसान के घर में पैदा हुआ है, लेकिन इन्होंने बेचारों ने कभी किसानी करी नहीं। इन्होंने तो चापलूसी करी है, चापलूसी करके कहीं अपना राजनीतिक मौज उड़ा रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या फिर कांग्रेस यूं कहें कि ये कहा है कि गवर्नर आपातकाल सेशन बुलाने पर राजी नहीं है, वक्त नहीं दे रहे हैं विधायकों को मिलने का। आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? क्या कुछ विपक्ष को इस पूरे मामले पर मुद्दे पर करना चाहिए? जब सेशन चल रहा था तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान की बात को मजबूती के साथ विधानसभा में क्यों नहीं रखा? तब कामरों को प्रस्ताव क्यों नहीं लेकर के आए? तब सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसके ऊपर अपनी बात क्यों नहीं की? तब क्यों विधानसभा छोड़ करके भागे? क्यों वॉकआउट किया? कांग्रेस सुरजेवाड़ा जाता है, कभी शैलजा जाती है, कभी हुड्डा कुछ बयान देता है। इनसे कि पूछो आप कि आपके 100 से ज्यादा राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर हैं, क्या उन कभी 100 लोगों ने इकट्ठा होकर के मोदी से मिलने का प्रयास किया? कभी मोदी जी के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर पे धरना दिया? कभी महात्मा गांधी की प्रतिमा पे जाकर के बैठे? कभी नेहरू की प्रतिमा के आगे जाकर के खड़े हुए? ये भी उतने ही दोषी है जितने बीजेपी इसके लिए दोषी है। बीजेपी उस ड्राफ्ट को, जो ड्राफ्ट कांग्रेस 2012 में लेकर के आई थी, जिसने लोकसभा में टेबल किया था, उसी ड्राफ्ट को इन्होंने बिल के रूप में लेकर के आने का काम किया। ड्राफ्ट इनके खुद के तैयार किए हुए। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को लोकसभा में बोलते हुए नहीं सुना कि 2 फुट का आलू पैदा कर देंगे, KFC को जमीन दे देंगे? वो क्या था? वो भी तो यही इश्यू था। तब भी तो बड़े बड़े मॉल जो है, बड़ी बड़ी विदेश की जो कंपनियां हैं, उनको यहां पे ला करके स्थापित करने की बात थी। तब इस बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन आज बीजेपी भी उन्हीं के हाथों में बिकी, आज उन्हीं के हाथों में खेलने लगी, आज उन्हीं को मालामाल करने में लगी। गठबंधन की सरकार है चौटाला साहब, और इस गठबंधन की सरकार में जो सहयोगी पार्टी है वो नए साल की जश्न के अंदर डूबी थी। चाहे विदेशों की बात करें, बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो गोवा की भी सामने आई, गुजरात की भी सामने आई। लोगों में तो जा नहीं सकते। हम तो लगातार जब से ये आंदोलन चला है,
कैसे किसान की ताकत बढ़े, कैसे केंद्र की सरकार ने जो काले कानून लागू करे वापस हो, इसके लिए लोगों से संपर्क करके इस आंदोलन में इसकी ताकत बड़ी कर, जिसको आप गठबंधन की सरकार कहते हो, वो लुटेरों का राज है, गठबंधन का नहीं। गठबंधन तो चुनाव से पहले हुआ करते हैं, बाद में नहीं। बाद में तो कैसे सत्ता में आया जाए, कैसे सत्ता में आके लोगों को लूटा जाए, परेशान किया जाए, ये लालची लोग मुझे होते हैं, जिनको सरकार के खिलाफ मैंडेट मिला होता है, जिनको वोट मिले होते हैं, वो फिर उन लोगों की, जिन लोगों ने वोट दिया, उनको अपमानित करते हैं, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, उन लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। ये तो मौज मस्ती करने वाले लोग थे। इन्होंने तो लोगों को राजनीतिक रूप से बेवकूफ बनाया। इन्होंने ये कहा था कि हमें घर से निकाल दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमारा बाप जेल में बंद है, ये लग्जरी गाड़ियां कहां से आ गई इनके पास? अगर मैंने कुछ नहीं दिया इनको, चौटाला साहब ने कुछ नहीं दिया, तो आज 3-3 4-4 लैंड क्रूजर हैं, 2-2 3-3 रेंज रोवर है, कहीं जगुआर है, कहीं आपकी लैम्बोर्गिनी है, और ये रोज जो है कभी हेलीकॉप्टर में, कभी प्राइवेट जेट से। अब तो अगर सरसा भी आना हो चंडीगढ़ से तो भी प्राइवेट जेट से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अब तो किसी के शादी समारोह में जाना हो तो भी हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं किराए पे। ये फिर पैसा कहां से आ गया? इसका मतलब इन्होंने सत्ता में आकर के जो आरोप आज इनके ऊपर लग रहे हैं सरकार के ऊपर, सही है। इन्होंने लूट मचाई है, इन्होंने पैसा खाया है। लोग हिसाब लेना जानते हैं, बहुत जल्दी इनसे हिसाब लेंगे। और अभी तो विरोध है, जहां कहीं जाते हैं इनका विरोध करते हैं जी। एक समय ऐसा आएगा, बीजेपी और जेजेपी का कोई आदमी अगर किसी गांव के अंदर जाएगा तो उसको लोग जूतों की माला पहना के स्वागत करेंगे। आप कह रहे हैं कि 8,000 या हजारों आदमियों के साथ आप जाएंगे, लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस तो जाने नहीं दे रही है सिंधु बॉर्डर के ऊपर। दो दिन पहले मुझे रोक के देख ले। मैं आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं सरकार को इस बात की कि अगर सरकार में दम है तो मुझे, मेरे काफिले को रोके, ताकि सरकार को भी इस बात का एहसास हो जाए कि तुम किससे टकरा रहे हो। मैं चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हुआ, उन्होंने हमेशा सत्ता को ठोकर मारी है। उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को सिखाया है आप किसी पे दमन नहीं कर सकते। आप हमारे हकों को, जो प्रजातांत्रिक तरीके से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप उसमें रुकावट पैदा नहीं कर सकते। आपने देखा नहीं था SYL का जब इशू मैंने उठाया था जी, इन्होंने जगह जगह हजारों पुलिस के लोग खड़े किए थे। कैसे सरकार ने सरेंडर किया था, कैसे सरकार के अधिकारी जो है हमारे मंच पे आकर की गिरफ्तारी करते किया करते। जनता के आगे ना सरकार टिक पाई और ना जनता के आगे कोई कितना भी बड़ा तानाशाह था वो रुक पाया। तो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आपको रोक कर दिखाया, क्योंकि 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ है रेवाड़ी में। मैं कहता हूँ मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ, 7 को चलूंगा, 8 को पहुंचूंगा। कहीं बैरिकेड से लगाएगा, वही एहसास करा देंगे कि किसको रोक। तो ये हमारे साथ थे अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है और चेतावनी है सरकार को कि बाकी इलाकों में जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किए, लाठीचार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो आएंगे 8 तारीख को, हजारों लोगों की भीड़ के साथ आएंगे और हजारों ट्रैक्टरों के साथ आएंगे। सरकार में दम है तो रोक के दिखाए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ।